हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक, नाउन। ठीक है, जिसकी हिंदी होती है संज्ञा। ये टॉपिक अक्सर आपके एग्जाम्स में आता है, सभी क्लासेस में ये टॉपिक्स आता है। तो आज हम इस टॉपिक को सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। सो नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं। ठीक है। यानी किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जानवर के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, विचार के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन देखें, सो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स एंड एनिमल और एन आइडिया। ठीक है। तो नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, फीलिंग्स का, एनिमल्स का, इन सब चीज़ का नाम होता है। और इसीलिए हम नाउन को ये भी कह सकते हैं कि अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब देखते हैं इसके काइंड्स, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। सो 5 तरीके के नाउन होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जिसकी हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है कलेक्टिव नाउन, जिसकी हिंदी हो जाएगी समूहवाचक संज्ञा। देन नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन की हिंदी हो जाएगी द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होती है भाववाचक संज्ञा। अभी चलिए आगे हम इन सबको एक एक करके समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। तो पहला है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, जानवर के खास नाम की बात की जाएगी तो वो होगा हमारा प्रॉपर नाउन, जिससे किसी एक पार्टिकुलर इंसान के बारे में पता चलेगा। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। इंग्लिश में अगर आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे, सो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। सो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी पार्टिकुलर नाम, मतलब किसी भी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का पार्टिकुलर नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने ये सारी चीज़ें लिख रखा था ताकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो और शॉर्ट में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम, गीता। तो देखो ये क्या है? किसी भी पर्सन का एक पार्टिकुलर नाम है। ऐसा नहीं होता ना कि किसी बहुत सारे लोगों का पता चल रहा हो, सिर्फ एक इंसान के बारे में पता चल रहा है, जैसे राम। ठीक है। कोई एक इंसान के बारे में पता चल रहा है, सो ये होगा प्रॉपर नाउन, किसी पार्टिकुलर नाम। गीता कोलकाता किसी जगह का नाम है। द रेड फोर्ट, द अर्थ, द रामायण, द सन, मतलब संडे। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इसके। यानी कि किसी भी चीज़ के प्रॉपर नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। उसके नाम में ही आप देख रहे होंगे प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नेम। नाउन मीन्स तो नेम ही है। ठीक है। सो प्रॉपर नेम किसी भी चीज़ का, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। ठीक है। सो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। देखो अभी पहले में हमने प्रॉपर नाउन में क्या पढ़ा? किसी पार्टिकुलर नाम के बारे में, लेकिन इसी का अपोजिट कॉमन नाउन, यानी किसी एक पार्टिकुलर इंसान के बारे में पता नहीं चलेगा, पार्टिकुलर चीज़ के नाम के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? किसी ग्रुप का, ठीक है, किसी भी चीज़ का पार्टिकुलर नाम के बारे में इसमें बात नहीं की जा रही होगी। जैसे इंग्लिश में अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो, सो अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ, ठीक है, नेम गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन नाउन। यानी किसी भी पर्सन का नाम, एनिमल का नाम, प्लेस का, थिंग्स का नाम, जिसमें पूरी एक क्लास की बात की जा रही होगी। ग्रुप्स ऑफ पर्सन हो सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, जिसमें एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा होगा, वो कहलाएगा हमारा कॉमन नाउन। अगर आप एग्जाम्पल से समझो, सो बॉय। ठीक है। बॉय, तो बॉय मीन्स क्या होता है? लड़का। इसका ये है मतलब कि एक पार्टिकुलर लड़के के बारे में बात नहीं की जा रही है। बॉय का जब वर्ड आता है तो कई सारे लड़कों की बात की जा रही होती, किसी एक पार्टिकुलर के बारे में बात नहीं किया जा रहा। ठीक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। नेक्स्ट है मैन,
इसमें भी किसी एक पार्टिकुलर चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा, कई सारे लोग हो सकते हैं, एक क्लास या काइंड की बात की जा रही है। वुमेन, डॉक्टर, मदर, काउ एंड कैट, कंट्री, हैंड, आई, चेयर एक्सेट्रा। ये है कुछ इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, आई होप आपको कॉमन नाउन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे एक शिवांशु जोन के नाम से आपको अकाउंट मिल जाएगा, आप वहाँ भी मेरे को डीएम करके अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी कि एक ही तरीके के व्यक्तियों की बात की जाए या वस्तुओं के ग्रुप्स की बात की जाएगी, उसमें हम उसे कहेंगे कि कलेक्टिव नाउन है। ये वर्ड्स, वैसे वर्ड्स क्या हो जाएंगे हमारे? कलेक्टिव नाउन। जैसे इंग्लिश में देखें तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। यानी कि क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का समूह होगा, बहुत सारे लोगों का ग्रुप होगा, उसका जब एक नाम दे दिया जाएगा, ठीक है, पूरे ग्रुप का, सो वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे टीम, ठीक है, क्लास, क्राउड, कमेटी, बंच, गैंग, फैमिली एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे वर्ड्स होते हैं। सो इसमें देखिए ग्रुप्स की चीज़ें की बात की जा रही है, यानी एक ही जैसे होंगे और उनके पूरे ग्रुप्स का एक नाम हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन क्या होता है? जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब समझिए इसका कि कह रहा है कि किसी भी मटेरियल के नाम को क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। जिससे कई सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है, उसे क्या किया जाता है? तौला जाता है, मापा जाता है, लेकिन गिना नहीं जाता। ठीक है, और उससे कई सारे वस्तुओं का निर्माण भी किया जाता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन। इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन देखो, सो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। यानी किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस के नाम को, ठीक है, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, ब्रेड, पैडी, पल्स, शुगर, पेट्रोल, कॉफ़ी, हनी एक्सेट्रा, ये हो जाएंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखो इन सब में क्या होता है, ये एक मटेरियल है जिससे कई सारी चीज़ें भी बनाई जाती है। जैसे मिल्क से कई सारे स्वीट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, चाय, कॉफ़ी बनाई जाती है, कई अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। ब्रेड मीन्स रोटी से भी कई सारी चीज़ें करी जाती हैं, ब्रेड भी होते हैं। सो आप इन सब से देखिए ये पूरे एक मटेरियल है, ठीक है, जिन्हें क्या किया जाता है? तौला जा सकता है, मापा जाता है, लेकिन गिना नहीं जाता। सो ये हो जाएंगे हमारे मटेरियल नाउन। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारा लास्ट नाउन है। सो उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिससे देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जाता है, यानी महसूस किया जा सकता है उसे, बट टच नहीं किया जा सकता। तो देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसी गुण होता है या ऐसा अवस्था होता है जिसमें क्या होता है, जिस चीज़ को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, जैसे विजडम, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इन्हें हम फील कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में पढ़ो आप, सो एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। यानी जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसे आइडिया, ऐसी क्वालिटी, ऐसे स्टेट्स को, ठीक है, लेकिन हम उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे विजडम, ठीक है, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, लाइफ, फुलनेस, वीकनेस, ठीक है, रिचनेस, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये था हमारा नाउन टॉपिक। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मेरे को डेफिनेटली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है शिवांशु जोन के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना।
और आप हमसे जुड़े रहना, क्योंकि अक्सर अब मैं क्या कर रहा हूँ, लाइव क्लासेस ला रहा हूँ। सो आप उसमें लाइव क्लासेस में जुड़कर इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।